विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभि गर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मकर राशि। शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए फरवरी का मध्यकाल ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बना रहा है। देखिए, फरवरी का मध्यकाल जो है ना, बहुत ग्रहों के योगा योग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त ग्रह योग के दृष्टिकोण से आप मान के चलें, आप 7.5 के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन जो है, कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति का बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगलिंग का समय चल रहा है, सारे पत्ते जीवन में उल्टे पड़ रहे होते हैं, तो हम उस ताप से, ये पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। कारण क्या है? अंदर मन में फोबिया बैठ जाता है। सफ़ेद चीज़ ऐसे जल चुका हूँ और हल्का हाथ लगाऊंगा तो ये फिर कहीं मुझे अंदर से न जला दे, तो ये स्थिति है। लेकिन अब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हिम्मत तो जगानी पड़ेगी। परिवर्तन का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो विजन दिखाई दे रहा है, ये विजन बहुत परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है। सूर्य भी इस पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रसन्न होइए, विश्वास जगाइए। विश्वास जो अंदर से टूट रहा है शनि के कारण से, शनि तोड़ता है और वही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देती है। और निस्तेज न समझें अपने आप को। अंधेरा हो जाता है तो इसका मतलब नहीं उजाला नहीं होगा। उजाला होने को तैयार बैठा है, पौ फटने को तैयार है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी फरवरी के मध्यकाल से महत्वपूर्ण परिवर्तन आरंभ हुआ चाहता है। शनि महाराज जब अस्त हो जाएंगे, सूर्य परिवर्तन करने के योग जो बना रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य बुध और साथ साथ शनि का योग जो एक साथ होकर आपके द्वितीय भाव में विराजमान हो गया है, ये कई अशुभ प्रभावों को निस्तेज करने के लिए उपस्थित हुआ है। और ये इस फरवरी का महीना आपके लिए कुछ नया उदय करने के लिए उदय हो रहा है। फरवरी का मध्यकाल के बाद एकदम परिवर्तन के योग हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। नए संपर्क, नए विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ सकते हैं और वही जो पुराने दोस्त हैं वो भी लाभ देने के योग बना सकते हैं, रास्ते दिखा सकते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त। और सबसे अच्छी बात, बृहस्पति महाराज भी, जो बुद्धि है वो भी सही दिशा में चलनी शुरू हो गई है। बस आपको मन के डर को हटाने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कई मामलों में आपके मन के मुताबिक, एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। ध्यान रखना चाहिए आपको। आप इस वक्त रोते हुए, यानी बिल्कुल हतोत्साहित होकर कोई विचार ना करें। जैसा सोचोगे वैसा हो सकता है। इस वक्त ग्रह योग इस प्रकार के परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा सोचो, अच्छा अपने आप होने के योग बन जाएंगे। कई बार हम लोग कहा, मैंने पुराना समझाता हूँ आपको, कि नेगेटिव हो रहा होता है तो व्यक्ति कह रहा होता है सामने हो रहा है, महाराज आप क्या बोल रहे हो? अरे सामने हो रहा है, फिर भी परिवर्तन करने के लिए विचार ही तो चाहिए। और विचार, जागिए, उठिए, चलिए। अब आपका समय बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप ये बात समझकर हमारी आगे बढ़ने का प्रयास करें। सिलसिलेवार तरीके भी समझ लो, ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए क्या दिखा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 फरवरी की, मंगलवार का अवसर। चतुर्दशी उस तिथि का योग है, यानी फागुन माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी योग बन रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ग्रह ऐसे हैं कि एक नए विचार को, रास्ते को देखकर मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूर्वाभास होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो आपकी राशि के द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा 11 तारीख को। बुध महाराज, बुध जो है वो सूर्य के, जो शनि के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे। और शनि के साथ विराजमान होने के बाद ये आपके लिए अच्छा ही योग बनाएंगे। बस थोड़े अस्त हैं, ये समस्या का कारण है। तो इसलिए बुध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए। बुध को शक्ति देने का तरीका सबसे अच्छा है, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बुध महाराज जो हैं वो बहुत जल्दी परिवर्तनशील हैं, विचारों के मालिक हैं, व्यवसाय के मालिक हैं। और तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि बुध के कमज़ोर होने के कारण से चीज़ों को, एक तो प्रेशर चल रहा होता है, फिर उनको मेंटेन करने में दिक्कत आ जाती है, कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे में बुध को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। एक काम कर लिया करें, थोड़े से साबुत मूंग लेकर, कहीं कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे जाए उसको डाल दिया करो। और तो कुछ नहीं तो थोड़े साबुत मूंग लेकर हाथ में, कहीं चिड़ियाओं हो तो हर जगह मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हमें गाय का उपाय बताते हैं, तो गाय को मूंग डालने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मुश्किल काम है। अरे काम करे, साबुत मूंग तो मिल जाएगी, कहीं चिड़ियाएँ तो हर जगह होती हैं, पक्षी तो हर जगह होते हैं, किसी जगह डाल दीजिए।
और बुध ये हरे साबुत मूंग का डालना ये आपके लिए अच्छा उपाय है और बुध को शक्ति मिलेगी। बुध लगातार अभी कुछ दिन अस्त चलने वाले हैं, तो इसका उपाय करते रहिए, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर ही आ गया है। चलिए बुध की बात करते करते पूर्णिमा का योग है, माघी पूर्णिमा, साथ में संक्रांति और ग्रह परिवर्तन का योग जो दे रहे हैं, ये आपकी एग्रेसिवनेस जो चल रही थी उसको भी शांत करते दिखाई देंगे। और अब शक्ति को डाइवर्ट करें। जो मन अननेसेसरी थोड़ा सा एग्रेसिव चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, अब सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ वो परिवर्तन का योग बनेगा। पूर्णिमा का अवसर है और ऐसे में हो सके तो विशेष तौर पर एक काम करें, माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा भी कर लें। देखिए सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है मकर राशि वालों के लिए। ये सूर्य का परिवर्तन पूरे 1 महीने के लिए आपके लिए रहेगा और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये सूर्य का परिवर्तन इच्छाधारी योग बनाने को तैयार बैठा है। सूर्य, बुध, शनि, इन तीनों के साथ युति होकर सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान होने जा रहे हैं और करीब करीब 1 महीना यहाँ रहेंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए विचारों में पॉजिटिविटी भर सकता है, बस नेगेटिव विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। सबसे अच्छी बात ये कर रहा है कि शनि महाराज को अस्त करता दिखाई दे रहा है। आपकी 7.5 इस सूर्य के परिवर्तन से अस्त हो जाएंगे शनि, और 7.5 का लोप 1 महीने पहले ही हो जाएगा। सोचें, सूर्य ने, प्रकृति ने कितना सुंदर योग बनाया है कि ऐसे में जो नेगेटिव प्रभाव था सूर्य के, शनि की 7.5 जो चल रही थी उसको पहले से कम कर दिया। नेगेटिव प्रभाव को बहुत दिन पहले कम कर दिया। तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है। कहा जाता है ना, जाते हुए शनि देखे जाते हैं, और वो समय आ गया है। ऐसे में आप सबसे पहले तो नेगेटिव विचार करना बंद कर दो, पॉजिटिव रहने का प्रयास करो। यदि शादीशुदा हो तो जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। ये उपाय करने का सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। नित्यपति भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य देने का प्रयास करो। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा जल लेकर उसमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े तिल डाल दो, काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए। बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप पे, काले डालें या सफ़ेद डालें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चिंता ना करो, तिल तिल होता है, काले सफ़ेद कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपय माम भक्त्या गणगम दिवाकर भानु। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जल देने का प्रयास करो। पॉजिटिव रहना सबसे बढ़िया। ये परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बन रहा है। सत्यनारायण कथा भी करना आपके लिए पुण्यदायक रहेगा। वैसे तो संक्रांति का योग बन रहा है इस दिन, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। तो संक्रांति के निमित्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से तिल का दान करना सबसे अच्छा है आपके लिए। बात कर लेते 13 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर और फागुन की प्रतिपदा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा इस दिन योग बन रहा है। फागुन कृष्णा आरंभ हो रही है और ये फागुन कृष्णा जो है वो उमंग को लेकर आती है, आनंद को लेकर आती है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब ये सूर्य परिवर्तन कर कर भी जीवन में आनंद का उदय करता दिखाई दे रहा है, हमें साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस आनंद उत्सव को आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। और आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक काम करें, कोई ब्राह्मण जन मिल जाए, विद्वान जन मिल जाए, उनकी सेवा करने का भाव मिल जाए, उनका आशीर्वाद लेने का भाव मिल जाए तो उससे चूकना मत। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन विचार जो है बंधा बंधा दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी विश्वास पूरी तरह से जागता नहीं दिखाई दे रहा है। विचारों को खोलने का हमें प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा थोड़े से ना बंधन कारक हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो बंधन, दिमाग को बंद करते दिखाई दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन ऐसा भाव रहेगा, लेकिन परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग बना सकता है। धीरे धीरे, चिंता ना करें, बहुत दिन तक अंधेरा नहीं रहता है, परिवर्तन का योग बनेगा अवश्य। 14 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। खैर, अभी जो समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो योग बना रहा है वो कन्या पूजन की तरफ ले जा रहा है। यदि कन्या पूजन आप कर लें तो बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी। बुद्ध चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बुद्ध महाराज इन दिनों अस्त चल रहे हैं, शनि इन दिनों अस्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन कर कर यदि आप कहीं दिखाई दे जाएँ छोटी कन्याएँ तो उनको कोशिश करें, थोड़ा सा लाल कपड़ा या थोड़ा सा कुछ कहीं रास्ते में दिखाई दे जाते हैं, रास्ते में निकल रहे हैं, तो ये व्यवस्था करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। कन्यादान के लिए कुछ धन उपस्थित करने का प्रयास करें। कहीं कहीं जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाए तो उसे कोताही मत बरतिएगा। इन दिनों ये आपके भाग्य को जगा सकता है। ये उपाय खास तौर पर जब तक बुध कमज़ोर है ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें, सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह सुबह जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपके लिए खास बात। चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर भाग्य में बैठ के विराजमान हो जाएंगे और ये आपके लिए सज्जनता का उदय करेंगे, नया उदय करेंगे। भाग्य से बहुत सारे रास्ते सरलता के साथ खुलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
बृहस्पति महाराज मार्गी हो चुके हैं, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा पर भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डालकर बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, भाग्य से सपोर्ट लेने में, देखिए क्या होता है कि हम सब कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य, लेकिन भाग्य अंतिम जो कुंडा होता है ना, वो अटकना जो होता है वो भाग्य पे निर्धारित करता है। अच्छे से अच्छी योग्य व्यक्ति भी कई बार चीज़ों से छूट जाते हैं। अब वो समय आपके लिए अच्छा है जो भाग्य से चीज़ें अनुकूल करने के लिए एक तरह से राजयोग बनकर तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनिवार का दिन है, शनि की 7.5 भी अंतिम दौर में है, तो कोशिश ये करें शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। लगातार इसका जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी समय परिवर्तन की तरफ है, हम चाहेंगे अच्छे से जन्मपत्री को एनालाइज करा लीजिए, क्योंकि ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ हो सकता है आपकी जन्मपत्री में कुछ दशाएं विशाएँ कैसे चल रही हों, उसको अच्छे से एनालाइज करके काम कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं 16 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ये चतुर्थी व्रत करना शास्त्र के अनुसार से बड़ा कल्याणकारी रहता है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग चल रहा है, भाग्य से रास्ते बनते दिखाई देंगे, भाग्य से नए संपर्क मिलते दिखाई देंगे, भाग्य से नए दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र के भी सम्मुख चंद्रमा आके विराजमान है, राहु और के सम्मुख है, केतु के साथ आके बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेट संबंधित रोगों को ध्यान रखने का प्रयास करें। यह आपके लिए ग्रह बना रहा है, योग बना रहा है कि विदेश से कोई संबंधित लोग आपके लिए, आपके क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोग आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकते हैं। परिवर्तन की स्थिति बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रही है। चतुर्थी का अवसर है, फागुन के मास की चतुर्थी संकष्टी है, माना जाता है कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी होती है। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ और श्री गणेश यज्ञ रखा हुआ है, आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं। और कोई नहीं आ पा रहे हैं तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। भगवान की कृपा से रास्ते बनेंगे, कल्याण के योग बहुत सुंदर तरह से आपके लिए बनकर तैयार होंगे। बात कर लेते हैं अब 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी आपके कर्म के अनुसार से रास्ते बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है और धर्मयुक्त व्यक्ति हमेशा सज्जन ही होता है। जिनके व्यक्ति मन में मस्तिष्क में धर्म होता है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं सज्जनता भी बाकी है। जितने धर्म से दूर होंगे यानी व्यक्ति उतना दुर्जन ही हो जाएगा। तो इसलिए सज्जनता है तो, लेकिन इसमें ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि दुर्जन व्यक्ति घात लगाए बैठे होते हैं, कई बार वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान दे सकते हैं। आपकी सज्जनता कहीं ना कहीं आपको काट सकती है, तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, बिलपत्र भगवान शिव के मंदिर में उनको अर्पित करें, अच्छा रहेगा। परिवर्तन होने के बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। शाम तक कुछ ना कुछ आपके कर्म के अनुसार से लाभ की सूचना आपको अवश्य मिलती दिखाई दे रही है 2-3 दिन में आपके लिए। देखिए इस वक्त तो चंद्रमा से बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठे ही हुए हैं, लेकिन आगे जहां जा रहे हैं चंद्रमा का परिवर्तन शाम को होने के योग है, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि, ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा परिवर्तन करके आपके दशम भाव में विराजमान हो गए हैं और दशम भाव में बैठकर चंद्रमा जिस प्रकार से योग बना रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा सफलता दिखाई दे रहा है। जितना कर्म उतनी मेहनत, उतना लाभ देने के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी मत रखिएगा मन में। इन दिनों ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं कि हम सोचते हैं ना जब कार्य करने का, तो हम सोचते हैं अरे इसमें तो लाभ होने की योग ही नहीं है, कहीं ये कष्ट ना हो जाए, ये कष्ट ना हो। जैसा सोचोगे वैसा हो सकता है। कम से कम इस वक्त इन दिनों नेगेटिव ना सोचो, अच्छा सोच के अच्छी बातें सोचकर कार्य करने का प्रयास करो, चीज़ें अच्छी रहेंगी। अच्छे से परिवर्तन के योग बन रहे हैं, ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं। हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, एक पाठ हनुमान चालीसा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अच्छा रहेगा। यदि नहीं आता है तो आपके यहाँ तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते ही हैं, उसमें बोल दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ सुना देगा। मोबाइल भी आजकल हनुमान चालीसा का पाठ सुना देता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इससे बढ़िया कोई साबर मंत्र नहीं हो सकता। अब भ्रंश भाषा में थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाएगी, तब भी हनुमान जी कृपा ही करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। 19 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विराजमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बना हुआ है आपके लिए मेहनत से सफलता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। नए संपर्क साधने के लिए रास्ते बन रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से काम करने का प्रयास करें, थोड़ा खर्चा कम करने का प्रयास करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी खर्चे आपके पड़ते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो वही चीज़ लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे योग बनकर पूरी तरह से आपके लिए लाभ देने को तैयार बैठे हैं। 20 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन कर 11वें भाव में जाएगा, बृहस्पति के सम्मुख आ जाएगा, आपके लिए लाभ के योग सुंदर बनेंगे। कालाष्टमी है, मंगल थोड़ा कमज़ोर हुआ है, वृश्चिक में जाके जो होता है ना मंगल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है।
अष्टम आपके एकादशवें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है वो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, ऐसे में कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है तो थोड़ा मन कहीं ना कहीं कच्चा है। ऐसे में दुर्गा जी की उपासना, कालाष्टमी है, भगवान शिव के साथ दुर्गा जी का पूजन, उनको लाल पुष्प अर्पित करना, लाल फूलों की माला अर्पित करना, कल्याण होगा। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाके उनमें 12 राशियां पड़ी हैं, उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो। क्या प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है कि इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं। और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती है तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं।
हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है, किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।